आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। क्या स्मृति ईरानी आरोप लगाते लगाते खुद ही फंस गई हैं? जो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेरा, उन्होंने स्मृति ईरानी पर हमला किया है। आपको बता दें, कांग्रेस के ऊपर तमाम ईडी के जो पूछताछी है वो राहुल गांधी से हुई, उसके बाद अब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी के चलते अब जो कांग्रेस है वो भी हमलावर हो गई है। बीजेपी की जो केंद्रीय नेता हैं स्मृति ईरानी, उनकी बेटी को लेकर। दरअसल एक रेस्टोरेंट है स्मृति ईरानी की बेटी का, सिली सोल कैफे एंड बार, जो गोवा के अंदर है। अब आरोप ये लग रहा है कि इस जो बार है, बार का जो लाइसेंस लिया गया है वो किसी मृतक इंसान के नाम पे लिया है, जिसकी 13 महीने पहले मौत हो गई थी। इसी आरोपों के चलते चेतावनी दी है स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस जो है वो हमलावर है। तमाम सवाल जो है वो कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मेरी बेटी जो है वो मात्र 18 साल की है और वह कोई बार नहीं चलाती है, वो पढ़ाई करती है। कई तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं खबरें, और क्या बयान है पहले वो आप सुनिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Hello, Hi. hi, Zoesh, how are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoesh Irani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind, one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know. But and you can find a lot of Goan places, local food. But at least I like to think that international food is kind of lagging here. पवन खेड़ा ने कई आरोप जो हैं वो लगा दिए हैं, और उन्होंने अपने आरोपों में ये कहा है स्मृति ईरानी की बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। ये राजनीति के चलते घिराव किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो हैं कार्य लोग करते हैं समाज के अंदर, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और स्मृति ईरानी एक बीजेपी की दिग्गज नेता इस समय बनी हुई हैं, इसलिए उनकी बेटी को इन तमाम चीज़ों के अंदर घेरा जा रहा है। क्योंकि जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जहां धांधलेबाजी की बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी अब शांत नहीं है, कोई मौका नहीं कांग्रेस छोड़ना चाह रही है। जो अब तमाम आपने बात सुनी है स्मृति ईरानी की, और कैसे जो स्मृति ईरानी की बेटी हैं जोएशा ईरानी, उनके रेस्टोरेंट पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि एक कैसे जो फूड ब्लॉगर है, फूडर है, वो आया है और पूछ रहा है कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स आप खोल रही हैं इसकी खासियत क्या है, क्यों खोला है, इस तरह की तमाम चीज़ें। अब पवन खेड़ा जो हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरह हमलावर हो रहे हैं, उनके क्या कहने हैं वीडियो के अंदर, वो देख लीजिए। मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से
एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। तो तमाम आपने जो वीडियोस देखे हैं पवन खेड़ा की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और स्मृति ईरानी जो अपनी बेटी के बचाव में बयान दे रही हैं और बार बार चेता रही हैं कांग्रेस पार्टी को कि वो संभल जाएं, इस तरह के आरोप ना लगाएं। तो क्या ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप है ये किस ओर इशारा करेंगे? क्योंकि जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, जो कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री की बेटी इस तरह कर रही है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उसका रेस्टोरेंट और बार जो कैफ़े था वो बंद होगा? ये तमाम जो सवाल हैं ये आपके समक्ष छोड़े जा रहा हूँ। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने एंटी करप्शन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप एंटी करप्शन इंडिया को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।